ईश्वर के प्रति हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है, आस्था है, तो भगवान हर विषम संकट से हमें उबार देंगे। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। एक कैंसर के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे। डॉक्टर साहब को एक बहुत ही बड़े सेमिनार में बुलाया गया था, जहाँ पर देश विदेश के डॉक्टर आए हुए थे। उसी सेमिनार में डॉक्टर साहब को सम्मानित किया जाना था। डॉक्टर साहब उस सेमिनार में भाग लेने के लिए अपने पर्सनल प्लेन से जा रहे थे। तभी अचानक प्लेन में कुछ तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई। प्लेन के पायलट ने डॉक्टर साहब को बताया कि प्लेन में खराबी आ गई है और प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ेगा, और फिर पायलट ने प्लेन को एक सुरक्षित जगह पर उतार दिया। फिर डॉक्टर साहब को सड़क मार्ग से जाने की व्यवस्था की गई। कार के ड्राइवर ने डॉक्टर साहब को बताया कि यदि हम मुख्य मार्ग से जाते हैं तो हमें सेमिनार स्थल तक पहुंचने में 8 घंटे का समय लगेगा, परंतु यदि हम जंगल के बीच का रास्ता पकड़ते हैं तो हम लोग 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग जंगल के रास्ते ही चलते हैं। डॉक्टर साहब अपना जीपीएस ऑन कर लेते हैं और जंगल के रास्ते कार चल पड़ती है। कार जंगल के रास्ते पर 2 घंटे चली होगी कि तभी मौसम बहुत ही खराब हो जाता है। बहुत ही तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। रास्ते में बहुत से पेड़ टूटकर गिर जाते हैं और ड्राइवर को रास्ता बदलना पड़ता है। उसी समय नेटवर्क सेवा बाधित हो जाती है और जीपीएस भी काम करना बंद कर देता है। रास्ता बदले जाने पर ड्राइवर रास्ता भटक जाता है और 3-4 घंटे तक उसी जंगल में घूमता ही रह जाता है। कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं मिलता है। उसी दरमियान डॉक्टर साहब को बहुत तेज प्यास लग जाती है और भूख भी लग जाती है। डॉक्टर साहब ड्राइवर से कहते हैं कि यदि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यदि कहीं कोई आबादी दिखे तो गाड़ी वहां ले चलो। तभी ड्राइवर को दूर एक जगह कुछ रोशनी दिखाई पड़ती है। उसे लगता है कि वहां पर किसी का घर है और वो उसी दिशा में गाड़ी घुमा देता है। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक बहुत ही साधारण सा घर था। डॉक्टर साहब गाड़ी से उतर जाते हैं और स्वयं ही जाकर दरवाजे की कुंडी बजाते हैं। तभी अंदर से एक व्यक्ति निकलते हैं। डॉक्टर साहब उस व्यक्ति से कहते हैं कि हम लोग तूफान में रास्ता भटक गए हैं, मुझे बहुत ही तेज प्यास लगी है, क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? तुरंत वह व्यक्ति बड़े ही सम्मान के साथ डॉक्टर साहब और उनके ड्राइवर को अंदर ले जाकर बैठाते हैं और पीने के लिए पानी ला कर देते हैं। वह व्यक्ति डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि यदि आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर दूं। डॉक्टर साहब को भूख लगी ही थी, उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। वो व्यक्ति अंदर गए और थोड़ी देर बाद कुछ खाने की सामग्री लेकर आए। वो सज्जन उस खाद्य पदार्थ में से थोड़ा सा निकालकर अपने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और भगवान को भोग लगाकर खाद्य सामग्री डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ा देते हैं। डॉक्टर साहब ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। डॉक्टर साहब ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपने अभी क्या किया है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने भगवान को भोग लगाया है, क्योंकि जो भी है वह सब भगवान का ही दिया हुआ है और उसी भगवान की ही मर्जी से आप भी हमारे अतिथि बनकर आए हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब खाने लगे। तभी अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर साहब समझ गए कि अंदर कोई बीमार व्यक्ति है। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या अंदर कोई बीमार है? उस व्यक्ति ने बहुत ही उदास मन से कहा कि मेरा लड़का बहुत ही बीमार है, उसे कैंसर हुआ है। डॉक्टर साहब का निवाला उनके हाथ में ही रुक गया। डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? उस व्यक्ति ने कहा कि अगल बगल के डॉक्टर को दिखाया तो उन लोगों ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। उन डॉक्टरों ने कहा कि एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, यदि उनको दिखाओ तो कुछ हो सकता है, परंतु उन डॉक्टर साहब की फीस 2 लाख रुपया है। हम लोग गरीब आदमी हैं, किसी तरह से अपना गुजर बसर करते हैं, 2 लाख रुपए कहाँ से लाएं?
फिर मैंने अपने बच्चे को भगवान को सौंप दिया। अब जो करना है प्रभु ही करेंगे। और वह व्यक्ति रोने लगा। डॉक्टर साहब अवाक होकर उस व्यक्ति की बात को सुन रहे थे। अपने साथ की हुई सारी घटना उनके दिमाग में घूमने लगी। डॉक्टर साहब उस व्यक्ति से बोले कि आपके भगवान बहुत ही शक्तिशाली हैं। आपके भगवान प्लेन को खराब कर सकते हैं। आपके भगवान पूरे नेटवर्क को फेल कर सकते हैं। आपके भगवान आंधी तूफान ला सकते हैं और इतनी रात को उस डॉक्टर को लाकर आपके दरवाजे पर खड़ा कर देते हैं। मैं ही वह डॉक्टर हूँ। और तुरंत डॉक्टर साहब अपने ड्राइवर से कहते हैं कि इस बच्चे को मेरी गाड़ी में ले चल के लिटा दो। मुझे यहाँ पर भगवान सिर्फ उस लड़के के इलाज के लिए ही लेकर के आए हैं। और डॉक्टर साहब उस व्यक्ति को ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि आप अपने भगवान पर विश्वास रखिए। आपके बच्चे को आपके भगवान जरूर ठीक कर देंगे। और फिर डॉक्टर साहब उस बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उस बच्चे का इलाज करते हैं और बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि यदि भगवान के प्रति हमारा समर्पण सच्चा है तो भगवान हर संकट में से हमें उबार देंगे। अगर भगवान में है हमारी सच्ची आस्था तो अंधेरी रात में भी मिल जाएगा रास्ता। पुनः आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।